हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट हम लोग कर रहे थे, या मोटर गत्यात्मक विकास की विशेषताएं हम जो है कर रहे थे। प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस या निकट दूर क्रम तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम करेंगे, उसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे होता है कि जो भी विकास होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कल बात की थी प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि बच्चा पहले जो है पामर ग्रास्प उसकी होती है, फिर उसकी पेंसिल ग्रास्प होती है, फिर वो ऐसे पकड़ने लगता है ना, फिर और प्रिसाइसली जो है पेंसिल को या कलर को या जो भी है, फिर धीरे धीरे उसकी ये जो क्वालिटीज़ है उसमें जो है और मैचुरेशन आता है और अच्छी ड्राइंग करने लगता है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भी डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ना। पहले सामान्य होता है कि बच्चे की यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, फिंगर्स में डेवलपमेंट होता है, फाइनर मसल्स में डेवलपमेंट होता है, तो वो उनका प्रयोग करना शुरू करता है। धीरे धीरे जब बार बार इन फाइनर मसल्स का प्रयोग करता है तो वो अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर सकता है या कोई हुनर अपने अंदर जो है वो डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि क्रिया जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रोसीड करता है। इसी तरीके से अगर देखेंगे कि सामान्य विकास अगर हम लोअर लिम्स का देखें तो क्या है कि बच्चा पहले घुटना चलना, फिर पकड़ के चलना, फिर हाथ छोड़ के चलना। ठीक है, फिर जो है हाथ छोड़ के थोड़ी डिस्टेंस तक भागना। धीरे धीरे ये स्किल इसकी भागना या दौड़ना जो है वो और ज़्यादा रिफाइंड होता है प्रैक्टिस से, बार बार रेपिटेशन से। फिर बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से या तेज़ी से दौड़ सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है, उसको प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत सामान्य से शुरू होके जो भी विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे और प्रिसाइज और बहुत ज़्यादा जो जिसे हम कहेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड या और ज़्यादा जो है उसमें निखार आता रहता है या उसकी क्वालिटी जो है और ज़्यादा बढ़ती रहती है। ठीक है, हो सकता है कि बच्चा जो है उसमें क्वालिटी है तो वो एक अच्छा एथलीट बन सकता है, एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट है वो है क्रियात्मक विकास बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। देखिए, ये भी वही एग्जाम्पल है कि हमने बात की कि पहले जो डेवलपमेंट होता है वो आर्म्स के अंदर होता है ना, और उसके बाद जो है पाम्स में आता है, पाम्स के बाद में फिंगर्स में आता है, फिंगर्स में जो है हमारी फाइनर मसल्स होती हैं। तो पहले बड़ी जो मसल्स हैं हमारी बॉडी की, लार्जर मसल्स हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट होता है। फिर जो फाइनर मसल्स होती हैं या जो बारीक हमारी मसल्स हैं उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रियात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। देखिए, हम किसी भी उसकी बात करें, कोई भी डेवलपमेंट की बात करें, हमने लास्ट जो एक बार हमने जो है फिजिकल डेवलपमेंट और हमने जो है विकास के सिद्धांत जो चैप्टर किया था उसके अंदर भी था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट रहता है, वो रहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप कितना भी जो है एक जैसा एनवायरनमेंट दो लोगों को दें, दो बच्चों को दें, दो इंडिविजुअल्स को देंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमेशा दोनों में डिफरेंट पेस पे होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मान लीजिए अगर आप कहें कि हम एक उदाहरण लें कि आइडेंटिकल ट्विंस भी अगर हैं तो उनके अंदर भी जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा या जो भी डेवलपमेंटल टास्क होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही समय पर दोनों के अंदर होंगे, दोनों में अलग अलग होंगे, चाहे आप उनको जो है कितना भी एक जैसा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। तो कहने का मतलब कि गत्यात्मक विकास में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी एक इंडिविजुअल के अंदर जो डेवलपमेंट है वो हमेशा दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, या उसका पेस, उसकी स्पीड कह दें, उसकी क्वालिटी कह दें, वो हमेशा एक से दूसरे में डिफरेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर है क्रियात्मक विकास अधिगम और परिपक्वता की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। इंटरेक्शन ऑफ लर्निंग एंड मैचुरेशन।
ये है अधिगम और परिपक्वता। देखिए बार बार जैसे हमने बोला कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा एथलीट हो सकता है कोई, है ना। एक सामान्य विकास हुआ कि चलना फिरना शुरू किया, सामान्य सब भी थोड़ा बहुत दौड़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो एथलीट हैं वो उसमें और ज़्यादा प्रिसाइजली उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लर्निंग होती है उनकी, ठीक है। तो उनमें जो है एक रिफाइननेस आती है और बेटर जो है उनका जो ये स्किल है ये हो जाता है। तो हम ये क्या कहेंगे कि जो क्रियात्मक विकास है वो लर्निंग और मैचुरेशन पे डिपेंड करता है कि जितना आप किसी स्किल को जो है प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप में मैचुरेशन आएगा। तो ये लर्निंग और मैचुरेशन पे डिपेंड करता है कि कितना आप सीख रहे हैं, या आपको एनवायरनमेंट दिया जा रहा है सिखाने का, आपको एक जो है माहौल जो है प्रोवाइड किया जा रहा है सीखने का और लर्निंग का। तो उसी के ऊपर जो है डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितना भी एक सामान्य विकास हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर जो है क्वालिटीज़ डेवलप तभी होती हैं जब उसको प्रैक्टिस करवाया जाए, बार बार उसको रिपीट किया जाए, रेपिटेशन उसके अंदर होता है तो और ज़्यादा रिफाइननेस आती है। ये केवल दौड़ भाग के लिए ही नहीं ले, हम अगर ड्राइंग है, पेंटिंग है, या कोई और जो भी आपका स्किल्स हैं, फाइनर मसल्स के कोई भी स्किल्स हैं, तो उनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा उतना ज़्यादा उसमें रिफाइननेस आएगी। क्रियात्मक विकास के प्रतिमान भविष्यवाणी योग्य कुछ अवस्थाएं होती हैं। कुछ ऐसे प्रेडिक्टेबल जो है पैटर्न्स होते हैं मोटर डेवलपमेंट के अंदर, है ना। हम बहुत सारे बच्चों को जो है बचपन में देखकर, उनकी क्वालिटीज़ को हम बचपन में देखकर जो है ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छा एथलीट होगा, या ये इसका जो है स्पोर्ट्स में इसकी बहुत अच्छी रुचि होगी, बहुत अच्छा रुझान होगा, क्योंकि हम उसका जो डेवलपमेंटल टास्क है हम उनको समय से देख रहे हैं कि वो समय पे हो रहे हैं या कई कुछ समय से पहले भी हो गए, ठीक है। या उसमें कितना रुझान है, या वो कितना जल्दी बच्चा जो है किसी भी नए स्किल को कैच कर लेता है। तो उसकी आगे का जो डेवलपमेंट है, आगे का जो डेवलपमेंटल पैटर्न है, उसको हम काफ़ी हद तक जो है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि ये बच्चे के अंदर आगे ये गुण देखना बहुत अच्छा होगा, है ना। कई बच्चों को आप देख के ही बोल देते हैं, जैसे कि इससे पहले मैंने एक मोटर डेवलपमेंट का जो इससे पहले का जो मैंने आपका यूट्यूब जो है एक वीडियो अपलोड किया है, उसका अगर आप थंबनेल देखें तो उसके अंदर उस बच्चे को देखेंगे आप जो कि सॉकर खेल रहा है ना, वो अपने हेड का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें कितना स्किल है। अब इस स्किल को देखते हुए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा अगर आगे प्रैक्टिस करता है तो उस स्किल को और ज़्यादा आगे इम्प्रूव कर सकता है, या ये इसको आप यहीं से जज कर सकते हैं इस बच्चे को कि ये आगे एक बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है क्रियात्मक विकास में यौन भिन्नता भी देखी जाती है। कैसे देखी जाती है? सेक्स डिफरेंसेस जो हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने बात की थी फिजिकल उसके अंदर, या जब हम शुरू में बात कर रहे थे एक इंट्रोडक्शन जो है इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर, कि मसल्स जो है, मसल मास जो होता है जनरली मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, वेयर एज जो फैट जो मास होता है वो बेसिकली फीमेल्स में जो है एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा पाए जाते हैं, वेयर एज जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो है मस्कुलर टिश्यूज ज़्यादा पाए जाते हैं। उनकी बॉडी, मेल्स की बॉडी कैसी होती है? मस्कुलर होती है, इसी वजह से कम लचीली होती है, अधिक ज़्यादा। अगर हम फिजिकल स्ट्रेंथ की भी बात करें तो मेल्स के अंदर फीमेल्स के कंपैरिजन में फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है सामान्यतया। ये है हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। इसके बाद आपके कोर्स के अंदर है न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस। न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस क्या हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी आप देखेंगे कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं कि अगर कुछ उद्दीपन जो है वो दिया जाए या स्टिमुलाई, उद्दीपन माने मतलब स्टिमुलाई माने उद्दीपन, यानी उद्दीपन क्या है कि मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ को प्रिक किया जाए तो ये उद्दीपन है, आप एकदम से हाथ हटा लेते हैं, ठीक है।
ठीक इसी तरीके से छोटे बच्चे में कुछ ऐसी जो है एक्टिविटीज देखी जाती हैं कि अगर कुछ उद्दीपन दिया जाए तो बच्चों की छोटे न्यू बॉर्न बेबीज की मसल्स में कुछ रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस। ये 4 जो है वो हम डिस्कस करेंगे न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस। सबसे पहला है पैपिलरी रिफ्लेक्स। इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली बच्चा जब पैदा होता है उसकी 12 घंटे बाद जो है ये रिफ्लेक्स हमें देखने को मिल सकता है कि बच्चे को जब हम अंधेरे से तेज रोशनी में लेके जाते हैं तो उसकी जो आंखों की पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, आंखों की पुतली क्या है सिकुड़ जाती है। यानी कि अगर आप बच्चे को अंधेरे से रोशनी में एकदम से लेकर जाते हैं तो बच्चे की आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है, जिससे कि एक तरह से आंखों का प्रोटेक्शन हो जाता है। ये नेचुरली ही बच्चे में जन्म से पाया जाता है। जन्म के 12 घंटे बाद ये क्वालिटी जो है बच्चे के अंदर आपको दिखाई देती है कि उसकी जो पुतलियां हैं वो तेज रोशनी में जाने पर सिकुड़ जाती हैं। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है आईज का कि तेज रोशनी से वो अपने आप को इस तरीके से बचाती हैं। ठीक है, फिर है चूसने की सहज अनुक्रिया या सक रिफ्लेक्स। सक रिफ्लेक्स क्या होता है, सकिंग रिफ्लेक्स, कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे को जब मदर जो है फीड कराती है तो बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी, उसको आप कुछ बोलेंगे तो भी वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसको कोई अभी जो है इतना उसमें सेंस नहीं है। लेकिन अगर आप उस बच्चे के गाल पर जब मदर जो है टिकल करती है तो वो बच्चा उसी तरफ अपना फेस जो है वो घुमा देता है। ठीक है, यही वजह है कि जब बच्चे को माँ जो है अपनी गोद में लेकर फीड कराती है तो बच्चे के उस साइड के गाल पर जो है टिकल किया जाता है और बच्चा ऑटोमेटिकली अपना गर्दन जो है वो माँ की तरफ घुमा लेता है। तो इसे हम बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। और बच्चे को अगर आपने देखा होगा कि जन्म के समय पर ट्रेडिशंस होते हैं नॉर्मली, कुछ हनी या कुछ ऐसी चीज़ उसको चटाने का, तो भी बच्चा जो है पैदा होने के जस्ट बाद ही उसमें सकिंग रिफ्लेक्स या चूसने की जो क्रिया है वो पाई जाती है ना। दूध पीता है तो वो जो क्रिया है वो उसके अंदर जन्म से ही पाई जाती है। इसके बाद है मांसपेशियों की सहज अनुक्रिया या टेंडन रिफ्लेक्सेस। टेंडन रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं कि बच्चे की जो मसल्स हैं उनको अगर उद्दीपन किया जाए, उनको उद्दीपित किया जाए तो जो बच्चा है जैसे अपने हाथ को मोड़ लेगा या जग से, जैसे घुटने हैं या उनको भी बेंड कर लेता है। तो ये भी जो क्वालिटी है ये बच्चे के अंदर जन्म से ही पाई जाती है। इसके बाद है पाँव के तलवे की सहज अनुक्रिया या बेबिंस्की रिफ्लेक्सेस। बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है, आप देखेंगे कि छोटे बच्चे को अगर आप जो है उसके जो तलवा है, पैर का जो तलवा है उसके अंदर अगर आप टिकल करेंगे तो वो अपनी उंगलियों को, सामान्यतया हम क्या करते हैं इस तरीके से अपना पैर को सिकोड़ देते हैं। अगर आपके पैर पे कोई टिकल करेगा तो आप कैसे करेंगे, आप थोड़ा अपने पैर को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। वेयरएज छोटे बच्चे के अंदर हमें ये क्रिया दिखाई देती है कि जब हम बच्चे के पैर पे यानी तलवे पे, है ना, पैर के नीचे अगर आप टिकल करते हो या उसको उंगली से उद्दीपित करते हो तो बच्चा जो है अपनी उंगलियों को इस तरीके से पंखे की तरह से खोल देता है। ऐसे उसकी सिकुड़ने की बजाय उसकी उंगलियां जो हैं ऐसे अलग अलग हो जाती हैं। और ये भी हमने देखा है कि बच्चे को आप देखेंगे, ये एक नॉर्मल क्रिया है बच्चों के अंदर जो रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं कि सामान्यतया अगर आप बच्चे के एक हाथ को ओपन करेंगे, है ना, एक हाथ को जो है ओपन करेंगे, खोलेंगे, बच्चे की मुट्ठियां बंद रहती हैं, तो अगर आप बच्चे के एक हाथ को खोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा हाथ अपने आप से खोल देता है। कि और एक पैर पे अगर आप कोई स्टिमुलाई दे रहे हैं या उद्दीपित कर रहे हैं तो दूसरा पैर भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये कुछ आपकी जो है सामान्य क्रियाएं हैं बच्चों के अंदर जो पाई जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे बचपन में जो है क्रियात्मक विकास कौन कौन से होते हैं।
उनको जस्ट हम नेम आउट करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सिर के क्षेत्र के क्रियात्मक विकास अगर हम देखें तो आंखों का मूवमेंट है ना, आंखों की पुतलियों को इधर उधर घुमाना, ठीक है। फिर है सिर को ऊपर उठाना, सिर को ऊपर उठाना या उसको संभालना। तो ये है एक सिर की या उसकी जो है क्रियाएं। धड़ की जो है क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पलटना या लुढ़कना, ठीक है। एक 2.5-3 महीने का बच्चा जो है फिर वो धीरे धीरे 3 महीने पे करवट भी लेने लगता है थोड़ी बहुत, है ना। उसको बैठना जो है पहले हालांकि सहारे से बिठाते हैं। फिर जो है 4 माह का जो बच्चा है उसको आप सहारे से थोड़ा सा बिठा सकते हैं। उसकी जो ये बैक में जो है डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तब वो अपनी बैक को संभाल सकता है, ठीक है। इसके अलावा बैठना, बिना सहारे के बैठना, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट आर्म्स और हैंड्स के अंदर हम देखें तो कौन कौन से हैं? वो है हाथों को फैलाना, ठीक है, दूर तक लेके जाना, किसी चीज को छूना, फिर वस्तु को पकड़ना या ग्रास्प करना, ठीक है। फिर है मुट्ठी से पकड़ना, जो कि मैंने आपको कल बताया था, पामर ग्रास्प, ठीक है, अपनी हथेली से किसी चीज को पकड़ना। और फिर उंगलियों से किसी चीज को, पिंसर ग्रास्प, उंगलियों से किसी चीज को पकड़ना, ठीक है। तो ये कुछ है भुजाओं के और हाथों के क्रियात्मक विकास। पैरों और टांगों के क्रियात्मक विकास अगर हम देखें तो पैर मारना, लुढ़कना, खिसकना, ठीक है, घिसकना या क्रॉलिंग, है ना। फिर है रेंगना, खड़े होना माने पकड़ के खड़े होना, फिर बिना सहारे के खड़े होना, फिर है चलना। ये कुछ क्वालिटीज हैं। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास को अगर हम देखें तो कुछ मोटर स्किल्स हैं जो कि बच्चा जो है धीरे धीरे उसमें देखने को मिलती है एक के बाद एक। वो है हाथ के कौशल या हैंड स्किल्स, ठीक है। हैंड स्किल्स जैसे कि अपने आप खाना खाना, है ना। चम्मच को पहले बच्चा जो है पाम से पकड़ता है, इस तरीके से चम्मच को पकड़ता है। फिर धीरे धीरे उसमें वो क्वालिटी आती है कि वो स्पून को हमारी तरह से पकड़ना आरंभ करता है। तो अपने आप खाना खाना, ये एक आई हैंड कोऑर्डिनेशन इसके अंदर चाहिए होता है कि आपकी आईज भी हैं, आपका जो है हैंड, दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये एक क्वालिटी है। फिर कपड़े पहनना, बच्चे के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो उतारना पहले सीख जाता है, और पहनना क्योंकि उसके अंदर थोड़ा टिपिकल जो है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, तो बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ लेटर ईयर्स के अंदर दिखाई देती है। नहाना और बाल संवारना, बच्चा जो है अपने आप नहाना जो है वो आरंभ करता है करीब 6 से 7 साल पर, ठीक है। फिर अपने बाल बनाना, ठीक है, बालों को भी वो धीरे धीरे संवार लेता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं करता है। फिर है और मोटर स्किल्स हैं जैसे कि गेंद फेंकना, लपकना, लिखना, कॉपी करना या नकल करना, ठीक है। लिखना आ जाता है लेकिन किसी चीज़ को देखकर वैसा का वैसा बना देना, वो भी वो लेटर एज के अंदर आता है, क्योंकि अगेन उसके अंदर आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। आपको एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आप में जो है उस समय चाहिए रहता है। फिर है आकारों का निर्माण या ब्लॉक बिल्डिंग, है ना। 2.5-3 साल का जो बच्चा है, प्री नर्सरी का जो बच्चा है, उसके अंदर ब्लॉक से वो अलग अलग आकृतियां जो है वो बना लेता है। मोती पिरोना, ठीक है। प्री नर्सरी के अंदर ही अगर हम बच्चे को देते हैं तो एक बड़े बीड्स अगर होते हैं तो वो क्योंकि इसके लिए भी फाइनर मसल्स की आवश्यकता होती है मोती पिरोने के लिए, कि थ्रेड को जो है थ्रेड करना किसी भी मोती को या जो है किसी भी चीज़ को। तो ये 2.5 से 3 वर्ष तक ये पिंसर ग्रास्प जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। कैंची से काटना, ठीक है, पेपर कटिंग या काट के कोई आकृति बनाना, ये जो है बच्चे के अंदर जो है 5 से 6 साल की उम्र पर ये बच्चा जो है वो थोड़ा सा करने लगता है। हालांकि 2.5-3 साल का बच्चा जो है वो भी वो सिजर्स का यूज़ जो है वो करना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ा प्रिसाइजली 5 से 6 साल का बच्चा जो है वो करने लगता है। इसके अलावा कुछ टिपिकल स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं जो बच्चों के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि दौड़ना,
है ना। दौड़ना, कूदना, छलांग लगाना, चौकड़ी भरना। ये चौकड़ी भरना थोड़ा और टिपिकल हो जाता है, थोड़ा और प्रिसाइज होता है, प्रैक्टिस से जिसे हम कहते हैं आता है। सीढ़ी चढ़ना, बच्चा जो है धीरे धीरे बैठ के, पहले जो है 1.5 से 2 साल का बच्चा बैठ के सीढ़ी चढ़ता है 1 बाय 1, है ना। और बेबी स्टेप्स जो है वो बच्चा लेता है कि एक पैर जहाँ पर रखा वहीं पे दूसरा पैर, फिर नेक्स्ट, फिर वहीं पे दूसरा पैर। ठीक इसी तरीके से फिर जो है अच्छी तरह से सीढ़ी चढ़ना और उतरना जो है बच्चे को 3 से 3.5 साल की उम्र पर आ जाता है। उसके बाद है तैरना, जो है बच्चा जो है 3 से 4 साल की उम्र में तैरना सीख सकता है। इसके अलावा 3 पहिए 2 पहिए वाली साइकिल चलाना, 3 पहिए की साइकिल बच्चा जो है 2.5 से 3 वर्ष की उम्र पे चलाना आरंभ कर देता है। और 5 साल का बच्चा अगर आप देखेंगे तो वो अच्छे से साइकिलिंग कर लेता है, छोटी साइकिल चला लेता है। और 7 से 8 साल का बच्चा रोड पे भी किनारे किनारे साइकिल चला सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है और इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। नृत्य करना या डांसिंग, जो है बच्चे के अंदर डांसिंग अगर हम देखें तो 3 वर्ष से 2.5 वर्ष से जो है वो आरंभ हो जाती है। लेकिन ये ऐसा स्किल है जो कि प्रैक्टिस और बहुत प्रिसाइज है। तो प्रैक्टिस से जो है बच्चा 12 से 13 वर्ष का जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से डांस करना आरंभ कर देता है। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपको केवल नाम बताऊंगी, और अगर उसमें कुछ अपना डिस्कस करने का होगा तो हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, या ऐसे कौन से जो है कारक हैं जो कि मोटर डेवलपमेंट को या गत्यात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है शारीरिक विकास। देखिए कॉमन है, जो भी हमने शुरू में डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में किया था, बिल्कुल सिमिलर पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगी इसको यहाँ पर। तो शारीरिक विकास, जिसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, ऑब्वियस है कि उसका मोटर डेवलपमेंट या गत्यात्मक विकास, शारीरिक विकास अच्छा है तो गत्यात्मक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि गत्यात्मक विकास अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करता है? शारीरिक विकास पे। शारीरिक रचना और गठन, ठीक है। जो बॉडी का जो बॉडी बिल्ड है, कई बहुत पतले दुबले होते हैं, कई जो है गोल मटोल बच्चे होते हैं, या हैवी बॉडी होती है इनकी। तो उस तरीके से अगर जो बच्चे हैं, कई बहुत ज़्यादा वीक एंड फीबल होते हैं, तो इन सब बॉडी टाइप्स का जो है गत्यात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इंटेलिजेंस, बच्चा जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो गेम्स में, स्पोर्ट्स में, या उसका मोटर डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वो क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से जो है इजीली फटाफट जो है वो सीख जाएगा। उसको जरा भी कुछ स्किल जो है वो अपने आप भी इतना क्रिएटिव, जो इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव भी होगा, तो क्रिएटिवली वो किसी भी गेम स्पोर्ट्स के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर है आहार या न्यूट्रिशन, जितना अच्छा आहार होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, उतना ही जो है बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होगा, मोटर डेवलपमेंट। फिर है हैम्परिंग क्लोथ्स या कसे हुए वस्त्र, बच्चों को हमेशा ढीले वस्त्र जो है वो पहनाने चाहिए, जिससे कि दौड़ भाग या जो भी मोटर डेवलपमेंट है उसके अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं हो, क्योंकि बचपन के अंदर जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। अगर हम बच्चे को टाइट कपड़े पहनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो ग्रोथ है वो भी प्रभावित होती है। भय या फियर, बच्चे को हमेशा डरा के रखना या झिड़कना या ऐसा मत करो या रोक टोक करना, उससे भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। बीमारी या डिजीज़, कि अगर बच्चे में बचपन में जो है किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है तो डेफिनेटली वो अपने डेवलपमेंटल टास्क के अंदर जो है वो लैग बिहाइंड करेगा या हमेशा पीछे रहेगा। प्रोत्साहन या इनकरेजमेंट, ठीक है। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव होते हैं या ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों को लेके, तो वो बच्चों को एक नेगेटिव जो है मोटिवेशन मिलता है। वेरेज अगर आप बच्चों को मोटिवेट करोगे दौड़ भाग करने के लिए, खेलने के लिए, एक आउट ऑफ द वे जाके अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए, तो बच्चे का मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा। सीखने का अवसर, बच्चे को जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे
सीखने के लिए उतना जो है बच्चे के अंदर मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर हम बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे कि बच्चे जो हैं बाहर जाकर खेले कूदें या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करें, साइकिलिंग करें या कुछ भी, तो बच्चों का जो है सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो उससे उनका मोटर डेवलपमेंट या गत्यात्मक विकास भी प्रभावित होगा। मांसपेशीय नियंत्रण के विकास के अवसर का अभाव। कई बार क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर किसी डिजीज़ की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से जो है मस्कुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर पूरा जो है नियंत्रण नहीं होता है। कई बार ऐसी डिजीजेस होती हैं बच्चों के अंदर जिसमें जो है मस्कुलर एक्टिविटीज़ उनकी बाधित होती है या पूरा बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है उसके ऊपर, तो उससे भी मोटर डेवलपमेंट या गत्यात्मक विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट है निपुणता की अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन ऑफ परफेक्शन। कई बार होता है कि हम लोग किसी बच्चे को जब भी वो काम करता है तो हम उसको जज करते हैं कि ये काम जो है परफेक्टली नहीं हुआ है या इसमें निपुणता नहीं आई है, ये तुम बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो उस काम को हम उसको मना करते हैं कि रहने दो, ये तुम अच्छे से नहीं करोगे। जबकि बच्चे को जो है बार बार प्रैक्टिस करने देना चाहिए, चाहे वो गलत कर रहा है या कैसा भी उसका रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस से बच्चे में परफेक्शन आता है। और हम अगर शुरू में ही परफेक्शन देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं और जिसकी वजह से उसका गत्यात्मक विकास प्रभावित होता है। फिर है संवेगात्मक तनाव या इमोशनल स्ट्रेस। अगर फैमिली में किसी प्रकार का स्ट्रेस है या बच्चा जो है इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा है, घर में बहुत सारे बच्चे हैं या बच्चे पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उस इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी बच्चा एकाकी हो सकता है या बच्चे का जो गत्यात्मक विकास है वो प्रभावित हो सकता है। अभ्यास और निर्देशन, कि बच्चा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसका मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा। निर्देशन यानी गाइडेंस, हम उसको गाइड कर सकते हैं, रोक टोक किए बिना उसको हम गाइड कर सकते हैं कि तुम इससे भी खेल के देखो, तुम इससे और ज़्यादा ऊंची छलांग लगा के देखो, या तुम इससे और तेज़ भाग कर देखो, या तो इस तरीके से बच्चे को जब मोटिवेशन मिलता है, निर्देशन मिलता है अलग अलग चीज़ों को, किस काम को कैसे किया जाए, तो भी बच्चे का गत्यात्मक विकास जो है उससे प्रभावित होता है। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों की कुछ पर्सनालिटीज़ भी होती हैं या हेरिडिटी फैक्टर भी होता है, या घर में ऐसा माहौल भी होता है कि बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन है घर में, या तो बच्चे को शुरू से इस तरीके का जो है उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है कि उसमें जो है मोटर डेवलपमेंट को लेकर ज़्यादा जागरूकता होती है, उसका गत्यात्मक विकास अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस होती है, या उसको इसी तरीके का मोटिवेशन जो है परिवार से, फैमिली से मिलता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि क्रियात्मक विकास को या गत्यात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे हाथ के प्रयोग या हैंडेडनेस।